और ए की साइज 2 इंटू 3 बी है और ए है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल इक्वल है ये दोनों? नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। अब देखो ए बी एग्जिस्ट बट बी ए नॉट एग्जिस्ट, ए बी नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं और ए बी तो एग्जिस्ट है, बी ऑप्शन आएगा ही नहीं, ए ऑप्शन आएगा। बोथ ए बी एंड बी ए नॉट एग्जिस्ट, ए बी फॉल्स है, ए आंसर। समझा नहीं समझा? स्पेशली वो 3 जन, बाकी जन को भी किसी को नहीं समझा होगा ऑलवेज यू कैन आस्क। समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, 26 करके देखना पड़ेगा ये ना? पहले देखते हैं क्या होता है। पहले पहले मैट्रिक्स की साइज है 2/4 और सेकंड क्या है 4/2। ए इंटू बी तो पॉसिबल है, देन बी इंटू ए भी पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल। ए बी नॉट एग्जिस्ट, बी एग्जिस्ट, तो ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता है। ए बी ऑप्शन, सी बी ऑप्शन नहीं आ सकता है, दो में से एक आएगा, या तो ए या तो बी, वो करके देखना पड़ेगा तब समझेगा। बोथ मे बी इक्वल, बोथ मे नॉट बी इक्वल, करके देखेंगे तो ही पता चलेगा। समटाइम इक्वल आ जाते हैं। ऑप्शन ए। बराबर है ऋषभ, करेक्ट। ऋषभ का पॉइंट क्लियर, बराबर है, वेरी गुड। ऋषभ बोल रहा है कि जब ए इंटू बी करेंगे, दैट इज ए बी करेंगे, ए बी करेंगे, ए बी का क्या आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, ए बी विल बी इज इक्वल टू 4 एंड 4 इक्वल हो रहा है, 2 इंटू 2 हो गया, और बी इंटू ए करेंगे, बी इंटू ए करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगा, बी इंटू ए करेंगे, 2 2 मैच हो रहा है तो 4/4 हो जाएगा, एंड 2/2 का मैट्रिक्स 4/4 के बराबर नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये भी कट हो रहा है। ऑप्शन ए। 27 करो, 27 करो। क्या पूछा है? ए दिया है, ए स्क्वायर, ए इंटू ए विल बी ए स्क्वायर। जीरो आई 0 इंटू सेम ए स्क्वायर बोला है ना, ए स्क्वायर चाहिए,
0 I 0. And I square is equal to -1 है. बी ऑप्शन बोल रहे हो करके. पहला करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा, उसको वापस a से मल्टीप्लाई करो. a स्क्वायर इनटू a विल बी a raised to 3. ऑप्शन बी. स्टूडेंट इट्स इजी, तो आई विल से यू डू इट. जो बचे हैं 7-8 बचे अभी, टेक इट एज होमवर्क. जो नहीं आता वो हम लोग डिस्कस करेंगे. विल डू. 35 तक है. इसमें क्रैमर्स रूल ये मैं कल समझाऊंगा. क्रैमर्स रूल वाले पेंटिंग रखोगे चलेगा. हेलो 12 मैथ्स स्टूडेंट, क्रैमर रूल्स हुआ है क्या आपका 12th में? क्रैमर्स मेथड, क्रैमर्स रूल 12 मैथ्स स्टूडेंट्स. 12 मैथ्स में था क्या ये क्रैमर्स मेथड या क्रैमर्स रूल? हाँ तो मालूम है आप लोगों को, तो आप कर देना वो भी. जिनको नहीं क्रैमर्स रूल मालूम है उनको कल मैं समझा दूंगा. सो रिमेनिंग होमवर्क चलेगा ना? इजी है ये सब. क्यों टाइम वेस्ट करते हो कि नहीं? जो कुछ बचेगा मैट्रिक्स में से एक बार देख लूंगा मैं और कल कंप्लीट कर दूंगा. क्रैमर्स रूल यस. और भी कुछ बाकी है तो देख लेता हूं मैं. तो बोलो ना होमवर्क लेंगे, होमवर्क करोगे ना? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? होमवर्क होमवर्क आज के आज करना है. कल डिस्कस करेंगे, जिधर प्रॉब्लम होगा उतना डिस्कस करेंगे. क्रैमर्स रूल समझा दूंगा मैं. मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा फिर. अब चलिए अपने रिवीजन सम. कल होमवर्क दिया था रिवीजन सम में, किया? एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे को, जो आप बोलेंगे वैसे. होमवर्क का सम क्या हुआ किया? एक बार मेरे को आज वापस पढ़ाई एक्सप्लेन के लिए करना है. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप
स्मार्ट मेरे को तैयारी का आज साथ वापिस एक्सप्लेन करना है, जो बोलेंगे वैसा। तो कोई बोलेगा भी? एक सेकेंड ना। अरे क्या कोई जवाब ही नहीं आ रहा है? What about that sum of 5? इसके आंसर एक बार लिख देता हूं मैं। You want me to explain? Tell me, sir. Explain again. I am ready to explain. किया है नहीं किया है, आया नहीं, जो भी होगा बोल देना। इसका आंसर अपन ने कल किया था। इसका 36 आया। इसका आंसर 5P3 आया था। इसका 4 into 4P2 आया था। हेलो, नो रिस्पॉन्स अप टिल नाउ। एक को नाम लेके पूछना पड़ेगा क्या? प्रेशर, व्हाट इज द स्टेटस? सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स किया नहीं किया? यस, एक्सप्लेन करूंगा वापस। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। बोलो ना, एक्सप्लेन करो सर। बोलेंगे तो करूंगा। चलो एक्सप्लेन करता हूँ वापस, इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ, डायरेक्ट ये नहीं लेता हूँ। पहला एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके, राइट नाउ कीप द 5 डिजिट नंबर असाइड। let me take a number as 1 2 3, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, 3 डिजिट्स है मेरे पास। थोड़ी देर के लिए अपना सम बाजू में रखते हैं, ये इसको निकाल लेता हूँ स्क्रीन पे से। मेरे पास 1 2 3, these 3 digits can be arranged in how many ways? No repetition allowed. I'm ready to explain. आप अभी मेरे को जवाब दे दीजिएगा, तो आपको पता ही है। 3 digits I'm having. 1 2 are 1 2 and 3 are the 3 digits. You can arrange them in 3 factorial ways. 3 factorial मतलब कितना होता है? 6. So let me arrange them. 1 2 3 is one arrangement. Another arrangement is different arrangement. 1 3 2. Agreed? Then 2 लेता हूँ इधर, 100 plus 2, 1 3. The next one will be 2 3 1. थर्ड में 3 लूंगा, 3 1 2 and 3 2 1. हो गए 6 अरेंजमेंट्स। So 6 अरेंजमेंट हो गए। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। 6 अरेंजमेंट, अलग अलग अरेंजमेंट है। इसके अलावा आपको कोई अरेंजमेंट आता है तो बोल दो मेरे को, तो वो भी मैं लिख दूंगा। वो पॉसिबल नहीं है। 6 अरेंजमेंट्स है। प्लीज रिप्लाई। इधर नहीं रिप्लाई कर तो आगे तकलीफ होगी मेरे को वापस। समझ में आ गई? अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये जरा काम करो मेरे लिए। लुक एट ओनली यूनिट प्लेस। ये तुम्हारा 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस और ये यूनिट प्लेस। लुक एट यूनिट प्लेस।
यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस में यू लिखता हूं, वन इज अपीयरिंग, यूनिट प्लेस में वन इज अपीयरिंग हाउ मेनी टाइम्स? टू टाइम्स. Two is appearing how many times? Two is appearing at unit place. Unit place पे ध्यान देना है. Two is appearing how many times? Two times. Three is appearing at less. How many times? वो भी two times. कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया क्या बात कर रहा हूं मैं? 100 प्लस करके दूंगा, सेम सिचुएशन मिलेगा. 100 प्लस. नेक्स्ट इधर देखो, अभी सिर्फ 100 प्लस में देखो. How many times one appears? Twice. How many times two appears? Twice. How many times three appears? Twice. And same in the last 100 plus maybe. How many times one appears? Two times. How many times two appears? Two times. How many times three appears? Three times. Hello. Agreed or not? अरे कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. क्लियर यहाँ तक? नाउ टेक अ टोटल ऑफ ओनली यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस की टोटल क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यूनिट प्लेस की टोटल क्या ऐसे यूनिट प्लेस में वन दो बार आ रहा है तो वन, टू टू टाइम्स आ रहा है तो टू, प्लस थ्री टू टाइम्स आ रहा है तो थ्री इंटू टू, ऐसा लिख सकता हूँ मैं. यूनिट प्लेस की टोटल की बात कर रहा हूँ. यूनिट प्लेस की टोटल एक दो बार आ रहा है, दो दो बार आ रहा है, तीन दो बार आ रहा है, तो आई कैन राइट दिस. नाउ ब्रैकेट में जो लिखा है, ब्रैकेट विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट. तो 3 plus 3 is 6 into 2 that is 12. यूनिट सिर्फ यूनिट प्लेस की टोटल कितनी आएगी? 12 आएगी. सिर्फ 100 प्लेस की कितनी आएगी? 12 आएगी. सॉरी 10 प्लेस की. और इधर की भी टोटल कितनी आएगी? 12 आएगी. ओनली 100 प्लेस की टोटल 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 टोटल 12 आएगा. हेलो. yes or no? Now you must be knowing